हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ख़ास वीडियो बना रहा हूँ स्टेनोग्राफी के ऊपर। कि बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर स्टेनोग्राफी कहाँ सीखें, क्या करना चाहिए हमें, किस भाषा में सीखें, क्या इसका स्कोप है या नहीं है। तो आज इस पर कंप्लीट क्लास होने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको समझ में आए तो इसको शुरू करिए, इस कोर्स को शुरू करिए और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक पद होता है, चाहे आप राज्य सरकार में जाएं, किसी भी स्टेट में जाएं या सेंट्रल में जाएं, एक पद हमेशा अभी तक चल रहा है और वो चलता भी रहेगा। स्टेनो एक पद होता है जिसको हम अलग अलग भाषा में जानते हैं। कहीं इसको सीए के नाम से जाना जाता है, यानी कि कैंप असिस्टेंट, या कहीं पर आप देखेंगे एपीएस, इसको बोलते हैं अपर निजी सचिव, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। कहीं पर आप किसी पीएस के नाम से देखेंगे, या फिर कहीं और किसी और नाम से आप देखेंगे, या कहीं पर आपको पीए देखने को मिलेगा। ये जितनी भी पोस्ट हैं, इसमें स्टेनोग्राफी आपको आना चाहिए। स्टेनोग्राफी आखिर होता क्या है, इसके लिए हमें क्या कोर्स करना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ये सब बातें आज हम सीखेंगे। स्टेनोग्राफी देखिए एक सांकेतिक भाषा होती है जिसको जिसे आप खुद लिख सकते हैं सीखने के बाद। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपका लिखा हुआ आप ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता। ये हो सकता है कि वो क्लू निकाल ले कुछ, क्योंकि आपको अपने कोड बनाना होते हैं। जैसे कि मैं आपको हिंदी में समझाऊं, जैसे हम हिंदी में समझ रहे हैं इस बात को कि मैं, ये लिखा है मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर हम लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसको क्या लिखा जाए। कि आपका अधिकारी हो या आपके मंत्री हो, ये पोस्ट कहाँ कहाँ रहती है, आपको ये पहले बता दूं मैं, उससे और आपका क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने भी ज़िले में अधिकारी होते हैं, सब कार्यालय में ये पोस्ट होती है। माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये पोस्ट होती है, या आप जुडिशरी सिस्टम में जाएंगे तब भी ये पोस्ट मिलेगी आपको। यहाँ तक कि पीएमओ ऑफिस में भी ये पोस्ट देखने को मिलती है। तो इसका काम क्या होता है, इसको जब आप समझेंगे इसका आखिर काम क्या होता है, तो आपको समझने में और समझाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए, इसका काम ये होता है, ये किसी भी ऑफिसर्स के साथ, या इसको हम ये कहें अधिकारी के साथ, एक स्टेनो होता है जिसका काम होता है ये डिक्टेट करता है कि डिक्टेशन दिया कि ये लेटर बना के लाइए जल्दी जल्दी, तो ये अपनी भाषा में लिखता है जल्दी जल्दी। वो 33 बोलते हैं अपनी भाषा में कोडिंग में लिखकर, फिर उसको ड्राफ्टिंग करके ये पेश किया जाता है। इसी तरह आपने किसी भी जब आप कैबिनेट मंत्री देखेंगे या विधायक देखेंगे तो उनके साथ एक पीएस मिला होता है, जिसको हम शुरुआत में एपीएस बोलते हैं। ये यूपीपीएससी के थ्रू पोस्ट आती है, जिसको बोलते हैं अपर निजी सचिव। बहुत शानदार नौकरी होती है, बहुत रुतबा होता है, बहुत अच्छा, मतलब आपको करियर है इसमें। अगर आपने ये सीख लिया और आपको इसमें जाने का मौका मिला, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी एक ऑफिसर से कम नहीं है। ये कहा जाए तो एक नकली ऑफिसर होता है, इसको साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन जो चाहे ये कर सकता है। यानी कि अधिकारी के टच में रहता है, अधिकारी का पता होता है कि अब कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ जाना है, अगला कदम अधिकारी का या कार्यालय का क्या होने वाला है वो इसको मालूम होता है। कहीं ये ग्रेड 2400 ग्रेड की नौकरी होती है, कहीं पर ये 2600 ग्रेड की होती है, कहीं ये आप देखेंगे 4200 ग्रेड मिलेगा। ये जो ग्रेड सिस्टम बता रहा हूँ आपको मैं, ये एक सैलरी को निर्धारण करता है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये किसी भी अधिकारी के साथ अटैच होते हैं, या आप कैंप असिस्टेंट देखेंगे जो ऑफिस में कैंप होते हैं वहाँ पर ये होते हैं, या मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक के साथ होते हैं तो एपीएस होते हैं या पीएस होते हैं और पीए भी बोलते हैं। इस पोस्ट का रुतबा काफ़ी अच्छा होता है, सब, और पैसा भी अच्छा मिलता है, और ऑफिस में एक पूरा होल्ड आपका रहता है अगर आप अच्छे एक स्टेनोग्राफर हैं तो। अब इसको करना क्या है, कैसे समझेंगे, क्या कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, किसके ज़रिए ये मतलब आगे बढ़ा जा सकता है। तो देखिए, अगर आप 10th पास हैं तो ये सीखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए सीखना ये 6 महीने में आप कर सकते हैं, 6 मंथ में। लेकिन आपको अगर स्पीड चाहिए, क्योंकि इसमें स्पीड मायने रखती है। कहीं पर इसमें 80 शब्द चाहिए होते हैं पर मिनट, कहीं 100 शब्द पर मिनट, कहीं 120 और कहीं 160 भी चाहिए होते हैं। अगर आप सचिवालय में देखेंगे, जो लोकसभा सचिवालय वगैरह होता है, उसमें 160 की स्पीड
चाहिए होती है। तो 160 शब्द पर मिनट मांगा जाता है। अब आप 6 महीने में सीख लेंगे, लेकिन आपको मैटर करेगा ये स्पीड कैसे निकालें। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। इसमें गलतियाँ कम से कम होनी चाहिए, बल्कि कहीं कहीं तो बिल्कुल गलतियाँ माफ़ नहीं होती, कहीं 5%, कहीं 5 गलतियाँ, ऐसे अलग अलग सबके नियम हैं। तो आपको ये ध्यान देना है। ये 10th के बाद आप सीखना शुरू करेंगे, तो जब तक 12th आएगा आपका, तो 2 साल में आप एक परफेक्ट आपको ये डीपी आ चुकी होगी। अब ये आप हिंदी में सीखें या इंग्लिश में सीखें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी कमांड किस लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप हिंदी से सीखें, क्योंकि हिंदी से सीखने में क्या है कि उसमें कुछ आपको कॉमन सेंस भी लगाना होता है। तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी में सीखिए, इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी कमांड किस में है। अगर आप हिंदी मीडियम में इंग्लिश में कमांड अच्छी है तब इंग्लिश में सीखें। लैंग्वेज पर कमांड आपकी होनी चाहिए तभी आप, क्योंकि इसमें कॉमन सेंस बहुत चलता है। और इसका एग्ज़ाम आप एसएससी के थ्रू भी दे सकते हैं, यूपी SSSC के थ्रू भी दे सकते हैं, या आप ECS के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर आप DSSB के थ्रू भी दे सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के थ्रू भी दे सकते हैं। ये अलग अलग आप कमीशंस में जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं जैसे जैसे वैकेंसी निकलती है। 12th पास मांगा जाता है इसमें, कहीं कहीं इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, ग्रेजुएशन, और कहीं कहीं इसमें आपको जो है 10th कहीं नहीं मांगा जाएगा, 12th और ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो आप इसके थ्रू भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसको भरने के बाद इसमें सैलरी कितनी होती है, तो इसकी स्टार्टिंग आज की तारीख में मान के चलिए 40,000 से ऊपर होगी। एक मैंने आपको लमसम बता दिया। आप स्टार्टिंग जो है 35 से भी हो सकती है, इसमें 40 से भी। आप APS बन गए तो लगभग 50 से ऊपर भी जा सकते हैं, और आप हाई कोर्ट चले गए तो इसमें 55,000 से ऊपर जा सकते हैं। बहुत अच्छा मौका होता है नौकरी पाने का, इसलिए आप अपने बच्चों को स्टेनोग्राफी ज़रूर सिखाएं। ये शॉर्टकट है, इसमें कोई रिश्वत नहीं चलती। कहीं चल सकती है रिश्वत, लेकिन इसमें नहीं चल सकती, क्योंकि ये एक बहुत जो इसका रिटन होता है बहुत सिंपल होता है, लेकिन स्किल टेस्ट जो होता है वो बहुत टफ होता है। बस ये एक स्किल टेस्ट है जो आपको बता रहा है। अगर आपने ये कर लिया तो आप नौकरी पा जाएंगे। इसमें बच्चे एक एक साथ 2-2, 3-3 नौकरी लेते हैं, और उसके बाद वो चॉइस करते हैं किस डिपार्टमेंट में उन्हें जाना है, किस में नहीं। ये इनकम टैक्स, सेल टैक्स, IB वगैरह में भी आप इससे ज़रिए जा सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।